इस वक्त हम कैंटीन हॉल के सामने मौजूद हैं। बता दें कि गोड्डा विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव जीत हासिल कर चुके हैं और कुछ युवा है उनसे बात करते हैं कि इस जीत का राज क्या है, क्या लगता है, कैसे जीत गए विधायक जी? मतलब इस विजय का जो है राज है ना, वो सारा जो है रजनीश भैया के पक्ष में जाते हैं। वो 3 साल में जो मेहनत किए हैं वो हम लोग जानते हैं, सारे युवा सब कि जो 3 साल में जो मेहनत किए हैं ना, हम लोग भी खास करके हम लोग भी अमित मंडल को चाहते थे, लेकिन रजनीश भैया जो 3 साल जो मेहनत किए हैं और युवा को जो चाहे हैं वो उसके चलते आज जो संजय प्रसाद यादव जो हम लोग का जो गोड्डा विधानसभा जो विजयी जो घोषित हुए हैं वो रजनीश भैया का देन है। आज जो 21,000 कुछ मत से जो विजयी हुए हैं वो रजनीश भैया का देन है। और आगे चल करके 5 साल नहीं बल्कि 15 साल 20 साल तक अगर रजनीश भैया चाहेंगे तो ऐसे भी विजयी घोषित होते रहेंगे। मतलब उनके द्वारा जो काम किया गया बेहतर काम किया, बेटर काम किए गए, लोगों को बना के रखे हैं। मतलब कि आज हम बल्कि ये बसंतरा या पथरगमा या गांधीग्राम या लोगा या कोई भी चीज़ का ऐसा बात गोड्डा मतलब ऐसा नहीं है कि रजनीश भैया को अगर एक भी कॉल करते थे, आज अगर रजनीश भैया को एक भी कॉल कर देते थे तो रजनीश भैया वहाँ पे आज मौजूद रहते थे, समझे ना। आज भी ये जो संजय अंकल का अगर विजय घोषित हुए हैं वो रजनीश भैया का देन है। और रजनीश भैया जो 3 साल में जो मेहनत किए हैं वो बहुत सारा मतलब युवा सब जो हम लोग एक मत होकर के जो बहुमत डाले, एकत्रित करने का काम बहुत समझे ना। और जो है हमारे हेमंत सोरेन जी जो है मतलब कि मैया सम्मान योजना और बिजली बिल जो माफ़ किए और किसानों को जो है केसीसी लोन जो माफ़ हुए, मतलब उसका इफेक्ट जो है सारा सर जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हैं। और आज जो इंडिया गठबंधन जो सरकार बना रहे हैं वो हम लोग को खुशी हुए हैं, बहुत हम लोग खुशी हुए हैं। और आगे चल करके इसी तरह जो है हम लोग, कौन सा गांव से यहाँ पे? हम जो है पथरगमा प्रखंड के रानीपुर पंचायत के लोगाई गांव से सारे युवा यहाँ पे मौजूद हैं। और हम लोग जो है फुल सपोर्ट संजय प्रसाद यादव के पक्ष में जो है वोटिंग किए हैं। और आगे चल करके ऐसे ही हम लोग वोटिंग करेंगे संजय अंकल के पक्ष में। जब तक रजनीश भैया है तो हम लोग हैं। रजनीश भैया जिंदाबाद। आप लोग इस बार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या साबित हुआ? सबसे बड़ा मैया सम्मान योजना और बिजली बिल में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बेकार योजना, बेकार नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफी योजना ये पूरा इंडिया गठबंधन के वोट का सबसे ज्यादा इफेक्ट। मतलब गरीबों के लिए सबसे लाभदायक, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी योजना था मैया सम्मान योजना। आज अगर हम लोग घर में जाकर के प्रचार प्रसार करते थे तो यही बोलते थे कि अभी आपको मैया सम्मान योजना जो पहुंच रहे हैं 1,000 रुपया आपका अकाउंट में जो पहुंच रहे हैं, अगर संजय प्रसाद यादव जी अगर जीतेंगे या फिर हेमंत सोरेन सरकार में आएंगे तो आपको 1,000 नहीं बल्कि 2,500 रुपया आपको मंथली पहुंचेंगे। और आज अगर हम लोग लेडीज हो गए या कोई भी मतलब जेंट्स हो गए, अगर लेडीज भी अगर खुशी है तो जेंट्स भी खुशी है। मतलब ये जो योजना चलाई गई है बेहतर योजना है, इसलिए महिला है, इसलिए आगे अधिकार। क्या कहिएगा इस सरकार में महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार मिला। सब चीजों में जा करके देखिए महिलाएं हर चीजों में भागीदारी निभा रही है। जहाँ पे मेंस काम करते थे, जेंट्स काम करते थे और जेंट्स पैसा बनाते थे, सरकार उसको घर बैठे पैसा दे रही है। वो अपने बलबूते अपने पैरों पे खड़ा हो रही है। और ये जो हमारे विधायक जो गोड्डा विधानसभा से संजय प्रसाद यादव जी जीत रहे हैं, ये गरीबों के सरकार है, गरीबों के प्रत्याशी है। ये आगे चलकर बहुत ऐसे कार्य, बहुत ऐसे नियमावली लेके आएंगे जिसको पूरा डायरेक्ट फायदा गोड्डा के लोगों को पहुंचेगी और आवाम सभी लोगों को पहुंचेगी। क्या कहिएगा? लेकिन ये सरकार जो है महिलाओं के लिए कुछ किए, लेकिन युवाओं के लिए अगर वैकेंसी निकाल दे तो उससे बढ़िया जो कोई नहीं है। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि 5 साल और चीज हो, सिर्फ हम लोगों के लिए वैकेंसी दे दे, हम लोग जॉब करें
उससे बड़ा जो है सरकार कोई हो ही नहीं सकता है। मैया सम्मान योजना दी है, मैया सम्मान युवाओं को योजना अगर रोजगार दे देंगे, वैकेंसी दे देंगे तो बेहतर लेकिन रहेगा। हम लोगों आगे को भी आज चलेगा। तक जो है महागठबंधन की सरकार अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है। सिर्फ हम लोगों के लिए वैकेंसी दे दे, हम लोग जॉब करें, उससे बढ़कर जो है सरकार कोई नहीं हो सकता। क्या कहिएगा, युवाओं के लिए सरकार कौन काम करेगी इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है इस प्रणाली में नए नए चीज़ें, क्योंकि आपने देखा कि जब हमारी सरकार कार्यरत थी तो उस टाइम जो है गीदड़ चूहे बिल्ली वाला जो ईडी सीबीआई लगाकर उन्हें जो है बौखला दिया गया, जो कि काफ़ी गलत है। इस बार हम पूरी ताकत से, हम अपने विधायक से, हम सभी जो हमारे प्रत्याशी जो बनकर जा रहे हैं उससे हम अपनी बातें रखेंगे, और खास करके युवाओं के लिए क्या प्रणाली लेके आती है, क्या नियमावली लेके आती है। और मैं पूर्ण सहयोग से कह सकता हूँ, पूर्ण पावर से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार, महागठबंधन सरकार, युवाओं के लिए ज़्यादातर नए नए नियम, नए नए स्कीम, नए नए वैकेंसी लेकर के आएगी। मैं यहाँ पे इस चीज़ों को आश्वस्त कर देता हूँ। धन्यवाद। ये तमाम चीजें थे, हमने युवाओं से बात की। बता दें कि युवाओं के भी यहाँ पे नाराजगी है कि महागठबंधन की सरकार आती है तो अगर युवाओं के लिए काम कर दे, लोग युवाओं के लिए अगर वैकेंसी निकालते तो ये सरकार आगे भी चलेगी।